पाकिस्तान की सियासी हवा में ताजा तूफान उठ गया है। जी, हम बात अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हालात कभी सही नहीं रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत में ताजा तूफान उठता हुआ दिख रहा है। दरअसल तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कारकुनों के बढ़ते हुए मुजाहरों के दौरान हुकूमत ने सख्त कदम उठाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने यानी शूट ऑन साइट के अहकाम दिए गए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में हालात किस तरह के हैं। पाकिस्तान में हालात बहुत नाजुक हैं। अगर पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, अगर वो सड़कों पर एहतजाज करते हुए देखे गए तो उन्हें शूट ऑन साइट के अहकाम दिए गए हैं, यानी देखते ही उन पर गोली चला दी जाएगी और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल इस्लामाबाद की सड़कों पर तनाव उरूज पर पहुंच चुका है और सियासी बहरान ने नई शिद्दत इख्तियार कर ली है। और इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला यहां तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे क्या कुछ अवामिल हैं, क्या कुछ कहानी है और आगे इसके क्या कुछ नताइज निकल सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कारकुन, ये आप सही समझ रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी है, और पीटीआई के कारकुन और इमरान खान के हामी इमरान खान की रिहाई और सियासी मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन इंतहा पसंदी की रविश अपना रहे हैं और इनका मकसद पुरअमन एहतजाज नहीं बल्कि हंगामा आराई और खून बहाना है। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया है, यानी अस्करी फोर्सेस को अंदरूनी अमन की सूरत-ए-हाल संभालने के लिए इंतहाई इख्तियारात दिए गए हैं। फौज को यह हुक्म दिया गया है कि शरपसंद अनासिर पर मौके पर गोली चलाने में ताखीर न की जाए। कुछ जरा ये बताते हैं कि फौज और आर्मी एहलकारों ने कलीदी मकामात जैसे डी चौक, पार्लियामेंट के नजदीक का ये इलाका, यहां पर फौज तैनात कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुकूमत का कहना है कि मुजाहिरीन ने रेंजर्स एहलकारों पर हमले किए हैं और एक गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस पर चढ़ाई गई थी। बाज़ ज़राए के मुताबिक मुजाहरों के दौरान कई पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं का इल्जाम है कि मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग हुई है और हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। वजारत दाखिला और दीगर सरकारी हुकाम ने ऐलान किया है कि बातचीत का दरवाज़ा तकरीबन बंद है और यह मजीद बातचीत का वक्त नहीं है, फैसला कुन कार्रवाई का वक्त है। पीटीआई की जानिब से एहतजाज मनसूख करने का ऐलान भी किया गया है, मगर साथ ही इनका इल्जाम है कि इन पर गोलियों की बारिश की गई है। बाज़ सियासी रहनुमा जैसे अली अमीन गंडापुर ये मुतालबा कर रहे हैं कि फायरिंग के अहकाम देने वालों को कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इसी वजह से एक पड़ोसी मुल्क होने की वजह से हिंदुस्तान की नज़र भी पाकिस्तान के तमाम हालात पर बनी हुई है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तौर पर भी आप देखिए कि बैनुल-अक़वामी और इंसानी हुकूक का रद्द-ए-अमल भी इस पर आ रहा है, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क और वहाँ पर देखते ही गोली मारने का हुक्म देना, इसका कोई जवाब समझ में नहीं आता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ताकीद की है कि मुजाहिरीन के हुकूक का एहतराम करें और तशद्दुद से गुरेज करें। इंसानी हुकूक के बाज़ हल्के इस इक़दाम को ख़तरनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि शूट ऑन साइट ऑर्डर आम शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का सबब भी बन सकता है। और जाहिर सी बात है, यह फैसला सियासी बहरान को शिद्दत दे सकता है। जब रियासत फायरिंग के इख्तियारात इस्तेमाल करे तो मुजाहिरीन का रद्द-ए-अमल और भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। इंसानी हुकूक के लिहाज से इस इक़दाम की मॉनिटरिंग और मुमकिना बैनुल-अक़वामी तनक़ीद का इम्कान है। अगर तशद्दुद में इजाफा हुआ तो हुकूमत को अंदरूनी इस्तेहकाम की कीमत चुकानी पड़ सकती है और सियासी कशीदगी मजीद बढ़ सकती है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इक़दामात अमन व अमान को बहाल करने और रियासती इदारों पर हमलों को रोकने के लिए ज़रूरी है। लेकिन दरअसल पूरी खबर क्या है, क्योंकि पीटीआई का एहतजाज और हुकूमत की जो कार्रवाई है वो इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं। ख़ासतौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई और अपनी सियासी कायदाना जमात की हिमायत में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस एहतजाज को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। फौज तलब की गई है, सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, मुजाहिरीन हैं, शरपसंद हैं, इनके खिलाफ मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग हुई है
तो एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि ये मुजाहिरीन है, ये शरपसंद है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई का कहना है कि वो पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, पुरअमन मुजाहिरीन है, फिर भी उन पर शूट ऑन साइट यानी बराह रास्त फायरिंग की जा रही है और कम से कम 12 कारकुन इसमें मारे भी जा चुके हैं। पीटीआई ने जुडिशियल इंक्वायरी यानी अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि मालूम हो सके कि वाकई गोली चली, कितनी जानें ज़ाय हुई और किस हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। हुकूमत और सरकारी जराए इस दावे को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोली नहीं चलाई गई। बाकायदा वहां के मीडिया सोर्स से भी खबर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन को संगजानी की तरफ जाने का कहा गया था। बाज़ इल्ज़ामात के मुताबिक पीटीआई को सियासी इस्तिफादे के मकसद के लिए यह एहतजाज रहनुमाई के तहत करने चाहिए थे, लेकिन बाज़ मकामात पर इल्ज़ाम है कि मुजाहिरीन ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हलाक होने का बायस भी बन सकता है। लेकिन इस पर जिस तरह से हमने बताया कि अब इंटरनेशनल दबाव भी बनता जा रहा है और कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं और ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद में अपना एहतजाज फिल फॉर मनसूख कर रही है, लेकिन साथ ही हुकूमती कार्रवाइयों की मजम्मत भी पीटीआई की तरफ से बड़े पैमाने पर की गई है। और यह मामला सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि एक कानून नाफिज करने वाली रियासती ताकत के इस्तेमाल और इंसानी हुकूक के हवाले से एक संजीदा सवाल है। अगर वाकई मौके पर गोली मारने के अहकाम दिए गए हैं तो यह इंसानी हुकूक और माकूल ताकत के इस्तेमाल का मसला है। पीटीआई का मुतालबा है कि अदालती इंक्वायरी हो, खासतौर पर अहम है ताकि शफाफियत हो और आवाम जान सकें कि जुल्म हुआ है या नहीं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इनके इक़दाम के पीछे कानून और अमन की हिफाजत है, मगर यह मौक़िफ़ बाज़ हलकों को काफ़ी नहीं लगता है। बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल इसी वजह से इस पर सामने आया है। अमेरिका तक ये आवाज़ उठी है। अब आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा कि इस तनाव का, इस कशीदगी का नतीजा क्या कुछ निकलता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और पीटीआई अगर अपने कदम पीछे नहीं लेती है तो फिर यह तशद्दुद एक तरह से और बढ़ेगा, यह हंगामा और ज़्यादा बढ़ेगा, पाकिस्तान में हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 2 साल से जब से इमरान खान जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान की पार्टी को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जबकि एक बड़ा तबका अभी भी इमरान खान को पाकिस्तान में हीरो मानता है। एक बड़ी तादाद लोगों की पाकिस्तान में यह भी मानती है कि पाकिस्तान जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, इसे अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कप्तान यानी इमरान खान है। तो इस वजह से इमरान खान की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है और इमरान खान की जो डिमांड पहले थी वही मांग, वही चाहत लोगों में अभी भी बनी हुई है और इसी वजह से ये जो कशीदगी है थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि वक्फे वक्फे से और रुक रुक कर पाकिस्तान में इस तरह की कशीदगी देखने को मिलती है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर हमारी नज़र भी लगातार बनी रहेगी।